हेलो साथियों, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंकर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आइए, आज कक्षा 10वीं का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल बहुपद, उसके ऑब्जेक्टिव हम हल करेंगे परीक्षा दिन के। तो चलो आइए, देखो आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो इसी के साथ हमें ऑब्जेक्टिव करना है हल। चलिए, पहला आपका इसमें जो प्रश्न है, चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है ना। यदि कोई px में बहुपद है तो उसकी जो घात है वो उच्चतम घात कहलाती है बहुपद की घात। मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि बहुपद में चर की घात उसकी उच्चतम घात होती है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी को राइट करना है आपको। अगला, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, है ना। द्विघात जो होता है, द्विघात क्या होता है आपका? ax वर्ग प्लस bx प्लस c रूप का होगा, है ना। इसमें घात 2 का बहुपद, तो उच्चतम घात कितनी होती है? 2। तो हमें क्या राइट करना है यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला। अगला, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। मैंने यहाँ पहले लिख दिया है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होगा? -b/a, है ना। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? सी वाला। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? सी वाला, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा में c/a राइट करना है, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 4। यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 x वर्ग प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तब k का मान होगा। चलिए, ये वाला दिया है, हल करते हैं। k-1 x वर्ग प्लस kx प्लस 1 का एक शून्य कितना है? -3, तब k का मान ज्ञात करना है। अब एक शून्य दे दिया है आपको यहाँ पर, है ना। एक 3 दे दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसके बराबर में हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस -3 को हम यहाँ रखेंगे, तो k-1 और क्या हो जाएगा? -3 का वर्ग प्लस k, ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1 बराबर 0। तो k-1 ये कितना हो जाएगा? 9, इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस, तो 3 क्या हो जाएगा? ये 3k प्लस 1 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 9k माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k घटा दो, कितना बचेगा? 6k। 9 में से घटा दो क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 8 इजिकल टू 0। इस 8 को उधर पहुँचा दो, 6k इजिकल टू कितना हो जाएगा? 6 बटे में पहुँचा दो, तो k इजिकल टू 8/6। काट दो इसको, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 4/3, है ना। ऐसे इसको सोल्व करना है, क्योंकि शून्यक है तो एक से के 2 मान आते हैं, उसमें से एक मान -3 होगा। यहाँ पर हमने ऐसा इसको मान लिया है, तो इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला वाला ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इसी के साथ। चलो अगला करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला करते हैं। अगला दिया है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा। तो 4 बहुपद दे रखे हैं आपको, इनमें से पता करना है कौन सा बहुपद। हमें यदि मालूम होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का समीकरण कैसा होता है, चलिए लिखते हैं अपन। x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का मानक समीकरण है ना। इस यदि मोल दिया हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है? शून्य दिए हैं, अल्फा बराबर दिया है हमको -3 और बीटा बराबर दिया है यहाँ पर 4। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। -3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 1। अल्फा इंटू बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 और 4 का, तो माइनस का। अल्फा प्लस बीटा का मान हम रख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो x का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा?
एक रखेंगे तो एक से ही होगा, प्लस कोष्टक माइनस का 12, तो एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस का 12, ये आपका समीकरण होगा। कौन सा है देखो इसमें, अब इसमें देखो ध्यान से, कोई समीकरण इसमें मिल नहीं रहे हैं। एक्स वर्ग दिया है, पहला माइनस में दिया है और ये प्लस दिया है, तो ये तो होगा नहीं पहला। तो दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें एक्स वर्ग प्लस एक्स प्लस 12, ये भी नहीं होगा। अगला दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6, है ना। तो यही होगा हमारा। देखो इन्होंने दो का भाग इसमें लगा दिया। यदि हम पूरे समीकरण इक्वेशन में 2 का भाग लगा दें, 2 का भाग दें कितना हो जाएगा 6, तो एक्स वर्ग अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन 2 आएगा। तो ये समीकरण राइट हो रहा है हमारा सी वाला, है ना। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से इसको करना। हमें 2 माइनस भी चाहिए और साथ में बटे में 2 लगा रखा है उसने, ना। वापस हम 2 का गुणा करेंगे तो वैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला छठा देखो, इसमें छठा दिया है एक्स का वर्ग प्लस ए प्लस एक एक्स प्लस बी, शून्य दे रखे हैं 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 दे रखे हैं, है ना, शून्य। तो हम इनको हल करेंगे। यहाँ जो शून्य दे रखे हैं, यहाँ पर ए का मान कितना है 1, बी का मान ए प्लस 1, सी का मान है बी। हाँ, बी दे रखा है शायद, ठीक। अब शून्य क्या होते हैं, यदि हम इनको जोड़े, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 प्लस क्वेश्चन माइनस का 3 बराबर बी बटे ए प्लस 1 बटे ए का मान 1 है, यहाँ पर माइनस 1 बराबर ए प्लस 1, एक बटे में लिखते नहीं है, एक इधर ले आओ, माइनस 1 और माइनस 1 बराबर ए, गड़बड़ हो गया 1 से। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने बी का मान रख दिया, माइनस नहीं रखा यहाँ पर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस का 1, माइनस 1 इधर ले आओ, प्लस का 1 बराबर माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मान तो हमारे पास क्या आया 0, बी का निकाल लेते हैं। बी का मान कैसे निकालेंगे हम, या तो ए का मान रख दो और एक्स का मान रख दो, बी आ जाएगा। या ए वाला ऑप्शन देखो, इसमें 0 वाला कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है, डी वाला। देखो एक मात्र ऑप्शन दे रखा है, ए बराबर 0 और बी बराबर -6, है ना। तो इसमें डी वाला ही होगा, क्योंकि ए 0 किसी में नहीं है। चाहो तो निकाल सकते हैं यहाँ पर, एक शून्य रख लो एक्स का मान, तो 2 का वर्ग प्लस ए का मान 0 प्लस 1, तो 1 ही होगा ये, और साथ में एक्स है यहाँ पर 2 कर दो, प्लस कितना हो जाएगा बी निकालना है बराबर 0, तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस बी बराबर 0, 6 हो जाएगा। तो बी बराबर माइनस का 6, है ना। तो बी बराबर माइनस का 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, है ना। अगला देखते हैं 47। चलिए अगला करते हैं 7वां। इसमें दे रखा है स्क्रीन पर देखो, -2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी, है ना। -2 और 5 शून्य वाले बहुपद। देखो 2 शून्य जो है ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। कोई कोई बच्चे इसमें 2 लगा कर आ जाते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम 2 लगा देते हैं। शून्यों की संख्या जब 2 शून्य हो किसी बहुपद के, तो बहुपद अनेक हो सकते हैं उसके, है ना। शून्य के ही 2 होंगे लेकिन बहुपद अनेक हो सकते हैं। जिसमें पूछा है कि -2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी, है ना। तो बहुपदों की संख्या क्या हो सकती है, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला वाला दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 3 से अधिक, है ना। तो हम लगाएंगे 3 से अधिक, है ना। ऐसे कितने बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अभी ज्ञात करके मैं नहीं बता सकता, ये समय हो जाएगा, है ना, फिर कभी देखेंगे इसको। आप लगा लो 3 से अधिक, ऐसा प्रश्न आया तो आपको 3 से अधिक ही लगाना है। चलो अगला, एक त्रिघात घन बहुपद का एक शून्य 0 है, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा, है ना। ये त्रिघात वाला आपसे नहीं पूछेंगे, है ना, और फिर भी आपसे पूछ ही ले तो इसमें भी सी बटे क्या होगा, ए होगा। गुणनफल का जब पूछे तो क्या हो जाएगा इसमें, सी बटे ए, बी वाला ऑप्शन।
इसमें कौन सा होगा, ये वाला तो लगाया था 7वां, ये डी वाला होगा और इसमें आपका बी वाला होगा, है ना। ठीक है, 8 बी लगा लेते हैं। 9वां देखो, यदि किसी त्रिघात घन बहुपद, ये भी घन वाला है, एक शून्य माइनस एक, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ये आप छोड़ दो, आपसे ये नहीं पूछेंगे त्रिघात वाले। अगला देखो 10वां, एक द्विघात वर्ग बहुपद x वर्ग 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, तो इसमें दिया है दो धनात्मक, क्योंकि पूरी संख्या दे रखी है। देखो x वर्ग प्लस 127 दे रखा है, पूरे प्लस में बहुपद है, तो दो धनात्मक क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। तो 10 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या देखो इसमें, एक सेकंड, चलिए इसके हमें x के जो मान मिलेंगे वो दोनों बराबर मिलेंगे, और x के उधर जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो इसके शून्य हमको क्या मिलेंगे, ऋणात्मक मिलेंगे। तो दोनों ऋणात्मक, बी वाला ऑप्शन है इसमें, 10वें का बी। हम 11वां, 12वां, 13वां, 15, चलो करते हैं अगला। ग्यारहवां दिया है, यदि किसी वर्ग बहुपद x वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्य समान हो, तब सी एवं ए के चिन्ह विपरीत होंगे, है ना। और पूछा है सी एवं बी के चिन्ह विपरीत होंगे, सी एवं ए के चिन्ह समान होंगे, है ना। तो इसके अंदर आ जाएगा सी एवं ए के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे, है ना। ये 11वां है, इसमें याद रखना आप लोग, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 है, यहाँ पर सी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तब शून्यक समान हो, कि शून्यक क्या हो, समान हो। यानी ऐसा कोई शून्यक आ जाएगा कि एक से के दो मान क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, एक एक भी आ सकता है। तो ए और सी के चिन्ह क्या होंगे, है ना, चिन्ह के बारे में इन्होंने पूछा है। तो ए और बी के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अगला देखो, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए, है ना, सी बटे ए वाला हो जाएगा इसका, है ना, सी होगा 12वें का, ए हो जाएगा। अगला देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो देखो एक्स वर्ग बराबर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3, वर्गमूल लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, है, प्लस का भी होगा माइनस का, तो प्लस माइनस करने में 3, ए वाला ऑप्शन। चलो इतना करो, फिर करते हैं। चलिए 11वां वाला, चलो देख लो इसको एक बार और समझ लो। ये 11वां वाला है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है। एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक समान हो, है ना। हम जैसे कोई शून्यक लेते हैं तो एक्स बराबर 2 ले लेते हैं, और एक और एक्स बराबर 2, शून्यक समान है, इसको इधर ले आते हैं, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 समान से गुणा कर लो, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पर सी 0 नहीं है, शून्यक समान थे, तो गुणा ये ए का मान है यहाँ पर, और ये सी का मान है, या चिन्ह क्या है दोनों में प्लस है, शून्य समान होंगे तो चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। आई बात समझ में, इतनी बड़ी बात। माइनस भी होता है, चलो माइनस का देख लेते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है एक्स प्लस 2, ये भी क्या हो जाता है, एक्स प्लस 2, तो एक्स वर्ग प्लस ये तो 4x प्लस 4 हो जाता है, तब भी चिन्ह दोनों में क्या आते हैं, समान आते हैं। आई बात समझ में, ठीक। अगला करते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होगा। द्विघात जो बहुपद होता है उसके आलेख का प्रकार होता है परवलयाकार, जबकि ऑप्शन नंबर दिया है उसमें सी, तो आलेख का प्रकार कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हैं, ले लो तक। चलिए हम करेंगे अब रिक्त स्थान, जल्दी से जाइए।
चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात है ना, उच्चतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद। अगला, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है त्रिघाती बहुपद। हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। अगला, x माइनस 1 x माइनस 2 के शून्यक होंगे, है ना, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो शून्य क्या होंगे? देखो x और 1 को उधर ले जाओ बराबर, है ना, x माइनस 1 दे रखा है और x माइनस 2 शून्यक होंगे, तो x बराबर 1 x बराबर 2। तो क्या लिखेंगे? 1 व 2, ये आंसर होंगे आपके। अगला, दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है, यानी मैंने x प्लस एक्स जोड़ा, दो बहुपद है तो कितना हो जाएगा? 2x। ये भी एक क्या होगा? बहुपद होगा। हम क्या लिखेंगे? एक बहुपद। अगला, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है कहलाते हैं शून्य बहुपद कहलाते हैं ना, शून्य कहलाते हैं चर जिसको, तो क्या कहलाते हैं? ये शून्य। पांचवें छोड़ो एक है। हाँ, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। क्या है? द्विघात। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद के मान शून्य हो जाता है कहलाते हैं शून्य या मूल। क्या कहलाएंगे? शून्य या मूल। अगला, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं एक, है ना, रेखिक बहुपद यानी कि x प्लस एक रेखिक बहुपद है, इसका शून्य कितने होंगे? 1। चलो जोड़ी मिलाएंगे, उतार लो इसको। चलिए आइए हम जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है पहला बहुपद, दो बहुपदों का गुणनफल, है ना, तो दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपद होता है। तो नंबर 1 ये वाला। दो परिमेय व्यंजकों का योग, है ना, यानी दो परिमेय व्यंजकों का यदि हम योग करते हैं, परिमेय व्यंजक भी होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं, जिसकी घात क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं हो, वो बहुपद नहीं होते। बाकी क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो घात धनात्मक पूर्णांक होना बहुत आवश्यक है ना। तो परिमेय व्यंजक, है ना, सारे बहुपद क्या होते हैं? परिमेय व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सारे परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, है ना, ऐसा आवश्यक नहीं। तो दो परिमेय व्यंजकों का योग भी एक परिमेय व्यंजक होता है, ये लगाएंगे। अगला, एक्स वर्ग प्लस 2 कर्ण में x प्लस 1। देखो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x पर क्या लगी हुई है? कर्ण, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो चर की घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। अब देखो ये दो ऑप्शन बचे हैं, तो लास्ट वाला तो चक्रीय, देखो a से b, b से c, c से d, एक चक्रीय व्यंजक है, तो हमारा पांचवा ये हो जाएगा। बचता है कौन? ये परिमेय व्यंजक। तो ये एक परिमेय व्यंजक नहीं है, आई बात समझ में, क्योंकि बटे में है इसमें और यहाँ पर भी कर्णी में है। नंबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, आसान थी जोड़ी। चलो अगला करते हैं। चलिए सत्य सत्य करते हैं हम। पहला दिया है, यदि द्विघात, देखना, यदि एक द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू 0। मैंने पहले यहाँ लिख दिया है कि व्यापक रूप क्या होता है? एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या ए नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा, कर्णी में x प्लस 2 एक बहुपद है, असत्य, क्योंकि कर्णी में है तो क्या हो जाएगा? असत्य। अगला, तीसरा देखो, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, सत्य। अभी हमने पढ़ा उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, तो यहाँ लिखा भी है। अगला, द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, असत्य। कितने शून्य होंगे? 2। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, हाँ, ये बात क्या हो जाएगी? सत्य। अधिक से अधिक कितने होंगे? 2 शून्य द्विघात के। अगला, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0, ये क्या हो जाएगा? सत्य। px में यदि x की घात 1 है तो इसका शून्य का x होगा 1, यानी x बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर k आ गया, ये भी k शून्य है इसका बहुपद का। अगला, घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, सत्य। चलो
अगला करते हैं। चलो हम एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर करते हैं। ये सबसे थोड़ा कठिन पार्ट रहता है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना, है ना। चलो करते हैं इसको। देखो पहला दिया रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक। उत्तर में क्या लिखेंगे, एक। अगला यहाँ पर दिया है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या है, प्रमेय है ना, एक टाइप से। तो इसका उत्तर लिख देना विभाजन एल्गोरिथ्म लिख देना इसको। अगला एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटे, पढ़ा है हमने, ये लिखा है यहाँ पर। अगला दिया है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे, ठीक है। अगला द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यों के गुणनफल का सूत्र। तो शून्यों के गुणनफल का सूत्र क्या होगा, सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, सी बटे ए। चाहो तो ऐसे लॉन्ग आंसर लिख सकते हो या सी बटे ए लिख सकते हो, ठीक है। अगला त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो 3, है ना। रेखिक के 1, द्विघात के 2 और त्रिघात के 3। ठीक है साथियों, ये परीक्षा अध्ययन के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। अब इनको कंप्लीट रिवाइज कर लें वीडियो देखकर, रोक कर। और अभी अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाली है, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो आप बने रहिए, कल जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 का होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए आप। जय हिंद साथियों।